दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से। आप हिंदी साहित्य की क्लास लगातार देख रहे हैं सोहन इंस्टीट्यूट के साथ। इसी प्रकार आप इंस्टीट्यूट के साथ अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। निश्चित रूप से क्लास आपको लगातार मिलेगी। धैर्य आप निश्चित रूप से बनाए रखें। क्लास आपको निरंतर मिलती रहेगी यहाँ से। और देखिए यहाँ सिर्फ यूपी टेट और सुपर टेट की ही क्लास चलती है, इसलिए आप लोग यहीं पर जुड़े रहें इंस्टीट्यूट के साथ। निश्चित रूप से आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। आइए आज हिंदी साहित्य के एक और लेक्चर के साथ हम उपस्थित हैं। और कल देखिए हमने देखा था हिंदी साहित्य इतिहास में नामकरण में, देखिए हमने आपको बताया था कि संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। उसमें से मैंने आदिकाल की चर्चा वहाँ पर की थी कि आदिकाल का नामकरण पर जो हमने बात करी थी, आदिकाल को किसने क्या कहा, इस पर हम जो है चर्चा कर चुके हैं। आइए आज हम भक्तिकाल के नामकरण की बात करते हैं कि भक्तिकाल को किसने क्या नाम दिया है। तो देखिए भक्तिकाल का नामकरण की बात करें तो देखिए मिस्र बंधु ने भक्तिकाल को क्या नाम दिया है। तो भक्तिकाल को इन्होंने माध्यमिक काल कहा है। क्या कहा है? इन्होंने जो है माध्यमिक काल कहा है। किसे? भक्तिकाल को। अगला नाम देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इन्होंने देखिए भक्तिकाल को भक्तिकाल ही कहा है और ये नाम जो है सर्वमान्य है, ये आपको ध्यान रखना है। यही नाम देखिए सर्वमान्य भी है। चलिए, यही नाम जो है सर्वमान्य भी है। और अगला नाम देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का आता है। इन्होंने देखिए भक्तिकाल को नाम दिया है पूर्व मध्यकाल। क्या नाम दिया है? पूर्व मध्यकाल। तो भक्तिकाल से यही 3 प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। मिस्र बंधु से पूछ लेगा, रामचंद्र शुक्ल से पूछ लेगा या हजारी प्रसाद द्विवेदी से पूछ लेगा। तीनों को हमने बता दिया कि मिस्र बंधु ने भक्तिकाल को देखिए माध्यमिक काल कहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे जो है भक्तिकाल नाम दिया है। यही नाम सर्वमान्य भी है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे पूर्व मध्यकाल कहा है। तो भक्तिकाल से सिर्फ यहीं से सवाल बन सकता है, इन्हीं 3 नामों से, और ज़्यादा नहीं पूछेगा। आइए हम रीतिकाल पर बात करेंगे कि रीतिकाल को जो है किसने क्या नाम दिया है आगे। चलिए रीतिकाल को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। पहला नाम देखिए जारी गिरियर्सन, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। इन्होंने रीतिकाल को रीतिकाव्य कहा है। क्या कहा है? रीतिकाव्य कहा है। उसके बाद देखिए मिस्र बंधु आते हैं। इन्होंने अलंकृत काल कहा है। देखिए मिस्र बंधु बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। मिस्र बंधु को आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना है। अलंकृत काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो इम्पॉर्टेंट है ही हैं। इन्होंने रीतिकाल नाम दिया है। यही नाम जो है सर्वमान्य भी है। उसके बाद देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इन्होंने उत्तर मध्यकाल कहा है। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी याद रखना है। भक्तिकाल को इन्होंने पूर्व मध्यकाल कहा और रीतिकाल को इन्होंने उत्तर मध्यकाल कहा। ये देखिए कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए ध्यान रखना है। पूर्व मध्यकाल इन्होंने भक्तिकाल को कहा और उत्तर मध्यकाल इन्होंने रीतिकाल को कहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी देखिए बहुत महत्वपूर्ण नाम हो जाते हैं। तो भक्तिकाल में इन्होंने पूर्व मध्यकाल कहा भक्तिकाल को, और रीतिकाल को इन्होंने उत्तर मध्यकाल कहा है। इनको ज़रूर याद रखना है। बाकी इम्पॉर्टेंट देखिए सभी हैं, एक प्रश्न आना है, कहीं से भी पूछ सकता है। और आगे देखिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने देखिए श्रृंगार काल कहा है रीतिकाल को। उसके बाद गणपत चंद्र गुप्त ने देखिए अपकर्ष काल कहा है। क्या कहा है? तो अपकर्ष काल कहा है। उसके बाद देखिए रमाशंकर शुक्ल रसाल आ जाते हैं। इन्होंने कला काल नाम दिया है रीतिकाल को। तो यह भी देखिए महत्वपूर्ण है। और उसके बाद देखिए अगला नाम है कमल कुल श्रेष्ठ। क्या नाम है? कमल कुल श्रेष्ठ। इन्होंने रीतिकाल को अंधकार काल कह दिया है। क्या कहा है? अंधकार काल कहा है। आइए आगे हम देखिए आधुनिक काल की भी बात कर लेते हैं कि आधुनिक काल को किसने क्या नाम दिया है। हमने आपसे कहा था कि कल की क्लास में हम भक्तिकाल को जो है देखेंगे। उसमें देखिए हमने रीतिकाल को भी देख लिया, भक्तिकाल को भी देख लिया। अब आधुनिक काल को किसने क्या नाम दिया है, इसे भी आज की क्लास में हम देख लेते हैं। चलिए आधुनिक काल का नामकरण। तो देखिए इसमें मिस्र बंधु क्या कह रहे हैं आधुनिक काल को। तो देखिए मिस्र बंधु जो हैं
आधुनिक काल को क्या नाम दे रहे हैं? वर्तमान काल कह रहे हैं। उसके बाद देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल गद्य काल नाम दिया है इन्होंने आधुनिक काल को। देखिए सवाल पूछता है कि आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है, तो उत्तर होना चाहिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और ये सवाल एक बार नहीं बल्कि कई बार जो है आपकी परीक्षा में पूछा गया है, चाहे वह टीजीटी हो। टीजीटी की परीक्षा में तो यह कई बार आया है। तो गद्य काल जो है आधुनिक काल को किसने नाम दिया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उसके बाद देखिए अगला नाम आ रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इन्होंने आधुनिक काल नाम दिया है। किसे? आधुनिक काल को आधुनिक काल किसने कहा है, तो कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और ये नाम देखिए सर्वमान्य है। अगला नाम देखिए बाबू गुलाब राय का आता है। इन्होंने देखिए आधुनिक काल को जो है नवीन काल नाम दिया है। क्या नाम दिया है? नवीन काल कहा है बाबू गुलाब राय ने। तो देखिए ये आधुनिक काल का नामकरण हमने किया, किसने क्या कहा। यहाँ से एक सवाल आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाना तय है। और आज की क्लास देखिए यहीं पर हम रोकेंगे। क्लास कैसी रही आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्लास बेहतर लगी तो दोस्तों में भी शेयर करें। चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ें। आप निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत बेहतर कर पाएंगे। आप यह भी जानते हैं कि जनवरी में जो है यूपी टेट की परीक्षा प्रस्तावित है, उसके बाद नोटिफिकेशन निश्चित रूप से सुपर टेट का आएगा। ये डेट देखिए यूपी टेट की जो तारीख है वो पहले से बता दी गई है, इधर उधर ना हो तो वैसे संभावना है कि परीक्षा जो है जनवरी माह में हो जाएगी। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।